हेलो दोस्तों। आज हम लोग साइन और कोसाइन फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे ग्राफ के हेल्प से। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये पहले पता हो कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन और रेंज की जो डेफिनेशन है उसको पहले हम देखते हैं वो क्या होती है। देखिए, डोमेन की डेफिनेशन है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज for which the function is defined. That means function has valid output. So इसका क्या मतलब होता है? किसी फंक्शन का जो डोमेन है वह एक सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल। सेट किसका है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। जनरली इट इज एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। दैट मीन्स फंक्शन हैज वैलिड आउटपुट। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं डेफिनेशन को। पहले मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया जो कि सपोज करिए ए टू बी डिफाइन है। यहाँ पर आपको मान लीजिए ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब आपसे इस फंक्शन के लिए पूछा गया है कि डोमेन और रेंज बताइए इस फंक्शन की क्या रहने वाली है। डोमेन एंड रेंज के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो हम जब इस क्वेश्चन के लिए कुछ देख लेते हैं कि सपोज हमने इस फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसमें जब भी हम x को कोई वैल्यू देंगे, इनपुट देंगे, सपोज आपने यहाँ पर एक इनपुट दिया x इक्वल टू 1, तो आपको ये फंक्शन में रखना है एफ एक्स की जगह 1 और फिर यहाँ पर 1/1। तो आपको मिला क्या? 1। यानी कि जब आपने x इक्वल टू 1 इनपुट दिया तो आपको मिला आउटपुट f ऑफ 1 इज 1। जब आप इनपुट देंगे x इक्वल टू 2, आप देखते हैं क्या मिलता है उसी फंक्शन में डालकर x के प्लेस पर। तो हमें मिला f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। तो आपको जो आउटपुट मिला वो 1/2 मिला। इसी तरह जब आप और भी वैल्यूज आप देते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू 3 आपने दिया, तो आपको मिलेगा f ऑफ 3 1/3। तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है और ये आपके इनपुट है। इनपुट क्या क्या है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है? जो भी वैलिड आउटपुट देने वाले इनपुट हैं, ये एफ ऑफ 1 ने क्या दिया? 1। एफ ऑफ 2 ने आपको क्या दिया? 1/2। ये सब वैलिड आउटपुट है। तो आप इन सबको कलेक्ट करते हो 1 2 3, और इसी तरह और भी कलेक्ट करोगे जिन पर आपको वैलिड आउटपुट मिलेगा। यानी कुछ ना कुछ रियल नंबर आपको मिलेगा। जब आप इन सबको कलेक्ट कर लोगे उसके बाद ये बन जाता है आपका डोमेन। ओके, जब आप देखते हो यहाँ पर ये आपका डोमेन बन जाता है। जब हम देखते हैं रेंज, तो रेंज क्या होता है? जो भी आप डोमेन के कोरस्पोंडिंग जो आपको आउटपुट मिल रहे हैं उन सबको कलेक्ट करो। 1 1/2 1/3। सिमिलरली जो भी आप इनपुट डालोगे उसके कोरस्पोंडिंग जितने भी आपको आउटपुट मिलते हैं वो सब आप कलेक्ट जब कर लोगे तो वो आपका सेट जो है वो रेंज बन जाता है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है जो यहाँ पर बार बार बोला जाता है कि आउटपुट, वैलिड आउटपुट क्या है। तो सपोज करिए क्या मैं इस फंक्शन में, अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 डालूँ तो आपको f ऑफ 0 क्या मिलेगा? 1/0। ये 1/0 क्या होता है? इट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। तो ये जो जीरो वैल्यू है, ये जो जीरो वैल्यू है, जो इनपुट हमने दिया है, क्या ये वैलिड इनपुट था और क्या इसने वैलिड आउटपुट दिया हमें? ये हमने x इक्वल टू 0 जैसे ही दिया तो जो आपका आउटपुट था f ऑफ 0 वो आपको इनफाइनाइट मिला, जो कि नॉट वैलिड आउटपुट। तो ये जो x इक्वल टू 0 है ये आपके डोमेन में, इस फंक्शन के डोमेन में नहीं जाएगा। इसको हम ये डोमेन में माइनस कर देते हैं, ये डोमेन में नहीं जाएगा।
तो इस तरीके से आप समझ गए कि डोमेन की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी फंक्शन का जो डोमेन है वो x की वैल्यूज हैं जो x के प्लेस पर हम देते हैं, जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो अब एक बार हो नजर हम डालते हैं डेफिनेशन पर। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, जनरली इट इज x, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट मीन्स फंक्शन हैज वैलिड इनपुट। तो इस फंक्शन पे जब हमने ये डेफिनेशन देखी तो x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन जो है ये वैलिड आउटपुट नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये 0 जो है ये डोमेन में नहीं जाएगा, और हम वैल्यूज जितने भी जिन पर ये वैलिड आपका आउटपुट देता है उन सबको हम जब कलेक्ट कर लेंगे और एक सेट में रख देंगे तो वो आपका डोमेन बन जाएगा। इसी तरह जब आप सारे जितने भी आउटपुट आपको मिलते हैं उन सबको जब कलेक्ट कर लोगे तो वो आपका रेंज बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको डोमेन और रेंज की डेफिनेशन समझ में आ गई। रेंज इज द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज विच वी गेट व्हेन जनरली इट इज वाई वी गिव सम वैलिड इनपुट टू द फंक्शन। मतलब जब हम फंक्शन को कोई इनपुट देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है तो उन सब का सेट बनाया जाए, उन सब आउटपुट वैल्यूज को कलेक्ट कर लें हम, तो तब हमें आपका रेंज मिल जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके लिए हमें पाई की वैल्यू की पता होनी चाहिए कि पाई की वैल्यू होती क्या है। तो बेसिकली इट इज़ अराउंड 3.14 के अराउंड होती है। तो हम अपना ग्राफ अब ड्रॉ करते हैं साइन का। तो साइन का ग्राफ ये देखेंगे आप कि ये आपका साइन का ग्राफ है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है ये आपका साइन का ग्राफ है। अभी हमने ग्राफ को माइनस पाई और पाई के बीच में ड्रॉ किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, यानी ये इनपुट है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, और जो ये वाई की वैल्यूज है ये होता है आपका आउटपुट। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जितना भी ये जो आपका जो साइन का जो ग्राफ है, ये जो रेड कलर्ड है, ये आपका वैल्यूज है, ये y इक्वल टू -1 एंड ये y इक्वल टू 1। तो इस साइन के ग्राफ को जब आप देख पा रहे हो माइनस पाई यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, इसके बीच में जब आप इस ग्राफ को देख पा रहे हो तो ये -1 और 1 के बीच में रहता है। तो जो भी x की वैल्यूज़ है उनको हम बोलते हैं इनपुट, यानी कि आपका डोमेन, और इसी तरह जो y की वैल्यूज़ है उनको बोलते हैं आपका आउटपुट, जो कि रेंज में जाती हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं कि सपोज करिए कि हम और ज़्यादा इनपुट ले लेते हैं, 5 पाई -5 पाई और 5 पाई के बीच में इस फंक्शन ग्राफ को हमने ड्रॉ किया। इस ग्राफ को जब हमने -5 पाई इट इज़ अराउंड हेयर, यू नो वेरी वेल, पाई की वैल्यू होती है अराउंड 3.14 समथिंग, जो अभी हमने देखा था। तो -5 पाई लगभग -15 से लेस जाएगी, इसी तरह 15 से ज़्यादा जाएगी, 15 से जो 5 पाई की वैल्यू रहेगी वो 15 से ज़्यादा रहेगी। तो आप यहाँ इस ग्राफ में जब जैसे ही हमने देखा कि इनपुट को बढ़ाया, तब भी ये जो ग्राफ है साइन का, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, तब भी ये ग्राफ 1 और -1 से के ही बीच में है, -1 से नीचे नहीं जा रहा है और 1 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो आप इस ग्राफ से क्या पता लगा पा रहे हो कि इस ग्राफ का जो डोमेन रहने वाला है वो रहने वाला है डोमेन। डोमेन तो आपका पूरा रियल नंबर रहने वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हो जितना भी आप ग्राफ बढ़ा दो, जितने भी इनपुट आप बढ़ा दो, उन सब पर फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यूज है। अभी हमने -15 और 15 के बीच में लिया, यानी -5 पाई और 5 पाई के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया। अगर हम इसको और एक्सपेंड करते हैं तब भी ये ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में रहने वाला है और वैलिड आउटपुट रखने वाला है। तो इसका डोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और इसका जो रेंज रहने वाला है, रेंज रहेगी आपका -1 to 1। नीचे -1 से कम कोई भी वैल्यू,
कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। जब आप x की कोई भी वैल्यू दो तो -1 से नीचे नहीं मिलती है। x की आप कोई भी यानी इनपुट आप कुछ भी दो रियल नंबर में से, तो आपको जो आउटपुट है वो 1 से ऊपर नहीं मिल रहा है। तो यानी कि ये 1 और -1, और साथ ही अगर आप देखोगे ये हर एक -1 1 और -1 के बीच की हर एक रियल नंबर के लिए कुछ ना कुछ आपको इनपुट अवेलेबल है। तो रेंज आपका जो है -1 से 1 हो जाती है। डोमेन आपका पूरा रियल नंबर है, क्योंकि आप इसको अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। इसको हम आपका 10 पाई कर देते हैं, -10 पाई टू 10 पाई। आप स्टिल यू कैन सी, आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा कि ग्राफ जो है अभी भी -1 से 1 के बीच में है। तो रेंज जो है इसकी -1 to 1 हो जाएगी। और आप देख पा रहे हो कि जब भी हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो उन पे जो ग्राफ है उन पर आउटपुट आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो इसलिए फंक्शन जो है sin x फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर, और रेंज जो है आपका -1 to 1 रहने वाली है। उस वाला जो ग्राफ रहेगा उसका ग्राफ आप ड्रॉ करिएगा, सिमिलरली उसका भी डोमेन और रेंज पता करिएगा।